Hello everyone, my name is Arun Pal and this is lecture number 5 of the lecture series on 12th class mathematics. तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स। एग्जांपल, जैसे अगर ये मैट्रिक्स हमारी है 1 2 3 4, अगर इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ये ए है और ट्रांसपोज को डिनोट करते थे ए के ऊपर स्मॉल टी कैपिटल टी से, तो ये क्या आ जाता था, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2, इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 3 4। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी जिसके लिए क्या था कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज भी निकालते थे वो दोबारा किसके बराबर आता था, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता था। उस मैट्रिक्स को हम बोलते थे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए, इफ दिस इज I 1 0 0 1, इसकी आप ट्रांसपोज निकालिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है, देखिए, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 1 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए 0 1। देखिए 1 0 1 0 0 1। आल्दो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला लेकिन फिर भी ये किसके बराबर आई, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आई। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था, केस था, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स A, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 लिखना पड़ेगा, 0 0। और यहाँ पे अगर -4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो या 8 लिख दो। अब देखिए इसका जो ट्रांसपोज है, सॉरी इसको 4 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 0 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 4 0। अब देखिए ये किसके बराबर आया, यहां से मैं अगर नेगेटिव कॉमन निकाल दूं तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स -1 कॉमन निकाल दीजिए, -1 कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या बचा, 0 का 0 रहेगा, 4 की जगह -4, -4 की जगह 4 और 0 की जगह 0, विच इज नथिंग बट दिस इज -A। देखिए बिकॉज ये मैट्रिक्स जो है ये किसके बराबर है, 0 -4 4 0, 0 -4 4 0, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट इज A। So in this case A transpose equal to -A, such a matrix is called a skew symmetric matrix। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें हम मानते थे, और एक और थ्योरम हमने पढ़ी थी, दैट A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी A और A ट्रांसपोज को ऐड करने से ये सिमेट्रिक होगी, और A नेगेटिव टाइम्स A ट्रांसपोज, A negative times A transpose is a skew symmetric matrix। Skew symmetric matrix। कैसे देखिए, if A plus A transpose is a symmetric matrix, अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, even then this is a symmetric matrix। Symmetric matrix। Similarly 1/2 A negative times A transpose, it is also skew symmetric, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके बाद बताइए कि अगर ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं मान लीजिए B और इसको C, तो यहां से अगर आप देखेंगे, अगर any square matrix A can be written as a sum of B and C। देखिए कैसे, अगर आप B और C को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आप देखना क्या आता है। देखिए B plus C किसके बराबर आता है, A के बराबर आता है कि नहीं आता है। ये हो गया हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज नेगेटिव
प्लस हाफ ऑफ ए नेगेटिव टाइम्स हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, ये और ये कैंसिल, पीछे क्या बचा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। सो क्लियरली बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। तो यहां से हमारी सेकंड थ्योरम जो है वो प्रूव होगी दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमने क्या किया, ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे। जो एक्सरसाइज 3.3 में अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम क्या करेंगे, हम बी एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, उसके बाद एक सी मैट्रिक्स बनाएंगे सी, उसको भी लिख देंगे c इज इक्वल टू 1/2 a नेगेटिव a ट्रांसपोज और उसको बराबर बना देंगे a के। दैट विल बी योर सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 3.3। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे। उसके बाद इस सब चीज के बाद हम करेंगे आज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.4 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझने से पहले हमें इनवर्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आज तक आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में कि 4 का इनवर्स क्या होगा 1/4, इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 का इनवर्स, ऊपर -1 और 1/4। 4 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स भी होता था, 4 का एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव टाइम्स 4 0। अब इनवर्स के कंसेप्ट को पहले समझिए कि इनवर्स का मतलब है क्या। अब देखिए इनवर्स को समझने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ी बेसिक एग्जांपल है कि इनवर्स का मतलब है क्या। आपको इनवर्स निकालना तो आता है लेकिन उसका मतलब है क्या वो समझिए। देखिए इफ देयर इज अ नंबर 4, कोई नंबर 4 है, अगर मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 8 बन जाता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 8 बन जाएगा? दैट इज 2। क्लियरली 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर 8 बन जाता है। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 4 आएगा? 8 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से ऐसा कौन सा नंबर है? लेट इट बी x, लेट इट बी x, लेट इट बी x सो दैट आई गेट 4। एक ऐसा नंबर x जिसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं आई गेट बैक द ओरिजिनल नंबर 4। मुझे बताइए क्या आएगा? आपको पता है, यहां से आपको पता लगेगा x इक्वल टू 4/8 अर्थात 1/2। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो दैट x इज 2 का इनवर्स। कि अगर 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था 8 बना था, 8 को अगर मुझे ओरिजिनल पोजीशन 4 पे लाना है तो मुझे उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विद द इनवर्स ऑफ 2। तो x इक्वल टू 2 का इनवर्स दैट इज 1/2। ऐसे भी निकल सकता है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है? अब इसको भी वैसे ही समझिए। हमने पढ़ा वी कैन रिप्रेजेंट मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए मैंने एक नंबर लिया 4 और 4 को मैं किसी नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई गेट 24। लेकिन ये नंबर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने नंबर्स को लिख दिया है। 4 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 24। अब मुझे बताइए इफ 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट बैक द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये देखिए इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैं ए नाम दे रहा हूं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसको मैं आर नाम दे रहा हूं, और जिस मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैं नाम दे रहा हूं लेट इट बी टी, ट्रांसफॉर्म, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ए को अगर मैं ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स 6 से मल्टीप्लाई करता तो आई गेट रिजल्टेंट 24। अब मुझे बताइए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 4। आप सीधा बताओगे दैट इज इट इज 1/6। क्यों? करिए इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, आई गेट बैक ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख दीजिए ए। रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। तो आप सीधा बोलोगे कि मुझे इसको t के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे 4 को मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया 2, आई गेट 8। अगर 8 को मुझे दोबारा 4 बनाना है तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 के इनवर्स से। सेम केस यहाँ पे a को मैंने एक मैट्रिक्स t से मल्टीप्लाई किया, आई गेट रिजल्टेंट मैट्रिक्स r। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट बैक ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे कि t के इनवर्स से, हाँ t के इनवर्स से। यही है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि t का इनवर्स। अब हम सीखेंगे t का इनवर्स निकालेंगे कैसे। यहाँ पे तो सिंपल है, 6 है तो 1/6, बट हर मैट्रिक्स ये 1/1 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना आसान है।
लेकिन अगर आप जब 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स देखोगे उसके इनवर्स निकालने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, वो हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड जो आप इसी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड। तो अगर अभी तक की मैं बात करूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहली चीज पढ़ी कि इनवर्स का मतलब क्या है। इनवर्स का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो इस नंबर को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाए। अगर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करूं तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसको उस ओरिजिनल मैट्रिक्स बना देती है जिससे वो ट्रांसफॉर्म हुई थी। क्लियर है। अब हमने उसके बाद सीखना है कि हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे। अब आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ मैट्रिक्स 4 2 6 8, तो जी इसका इनवर्स क्या आ गया। अगर इसको मैं ए मान लूं तो आप बोलोगे इसका इनवर्स ए मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स ए इनवर्स सीधा लिख दिया 1/4 1/2 1/6 1/8, ये इनवर्स है। नो दिस इज रॉन्ग। अब आपको पता लगेगा कि गलत कैसे है, वो आगे देखेंगे। पहले बता दूं मैट्रिक्स निकालने के, इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक डिटर्मिनेंट मेथड जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड जो आप अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। चलिए अभी तक इनवर्स का आपको क्लियर हो गया, अब शुरू करते हैं। एक और चीज इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, वो ये है एक और एग्जांपल असल में 2x2 मैट्रिक्स की। अगर इसी की एप्लीकेशन देखी जाए कि इनवर्स कहां कहां इस्तेमाल होगा, ये देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपकी लीनियर इक्वेशन से। सपोज कीजिए दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, x + y = 0 एंड x टाइम्स नेगेटिव y = 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। अब मुझे अगर इनको सॉल्व करना है, एक तरीका तो हमारे पास कौन सा है जो हमने 10th में पढ़ा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0 0। ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली x = y एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और x - y इज आल्सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बट विद नेगेटिव स्लोप। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 0 0 ओरिजिन। ये तरीका तो सिंपल है, लेकिन अगर हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना हो तो वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी एक आइडिया बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स बना देंगे। पहली मैट्रिक्स बना देंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, ये एक मैट्रिक्स बन गई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक और मैट्रिक्स xy से ऑफ ऑर्डर। अब देखिए आप बोलोगे ऐसे ही क्यों किया, मल्टीप्लाई कीजिए 1 × x x + 1 × y y x + y इक्वल टू, ये देखिए एक और मैट्रिक्स लिख दी 0 0। अब 1 × x -y x -y इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे क्यों लिखा, सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है और ये मैट्रिक्स C है, A × B = C। अब अगर हमें यहां से B की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हमें इस A को यहां से हटाना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में देखें, अगर हमारे पास ऐसा होता था कि 4x = 8, तो यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालनी होती थी, हम क्या करते थे, x = 8 × 4 का इनवर्स, 4 का इनवर्स इसको रहने दीजिए, ऐसे लिखिए x × 8 × 1/4, 1/4 कहें या 1/4 का इनवर्स कहें, उससे हम क्या करते थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते थे। 4x × 1/4 = 8 × 1/4। ये एक स्टेप जो आप अवॉइड करते थे लिखने में, लेकिन असल में यही स्टेप होता था कि हम दोनों साइड 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाता था, या 4 × 4 का इनवर्स इज 1, सो इट इज x = 8 × 1/4, जो भी 2 आंसर। अब देखिए सेम अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे, सेम अप्रोच यहां पे लगेगी अगर, तो क्या बनेगा B = यानी XY मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है x और y की वैल्यू जो देगी हमें, वो किसके बराबर हो, B = यहां पे हम दोनों साइड क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखिए A इनवर्स × B × A × AB = A इनवर्स × C। ये देखिए
दोनों साइड मैंने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए। अब आपने पढ़ा है कि 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1। सेम यहां पे भी ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ए इनवर्स इंटू सी। अब देखिए यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा। क्यों, हमने वो पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही ये था। अब देखिए अगर मुझे इस मैट्रिक्स बी को यहां से इसका सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए का इनवर्स। अब ए का इनवर्स 1 1 1 -1, इसका इनवर्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या है कि वो तरीका नहीं है 1 को 1 से डिवाइड कर दिया, दैट इज नॉट द वे। अब उसको निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए, एक डिटरमिनेंट मेथड और पहला एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो उसमें से हम पहला तरीका पढ़ते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, so that we learn how to find the inverse of a matrix। 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे और 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक को चीज जानना जरूरी है, वो है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव देयर इनवर्सेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स नहीं होगा। क्यों, अगर सपोज कीजिए कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, तो इसका इनवर्स शायद अलग ऑर्डर का होगा, तो फिर दो मैट्रिक्स के साथ जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, ए इनवर्स और ए को। तो वैसे ही ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी होती थी, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते थे। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव देयर इनवर्सेस। अब उसके बाद एक और चीज जानना हमें जरूरी है कि क्या हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी मैट्रिक्स, और उसके बाद भी एक और चीज है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स भी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कैसे पता लगेगा। ये देखिए, इसको मिटाइए फिलहाल। इसका सॉल्यूशन आप जब इनवर्स निकालना सीखेंगे तो उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, इट विल बिकम 0 0। अब देखिए मैंने दो चीजें कही, दो पॉइंट्स। पहला, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल, पहली चीज। दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स भी का इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करता, ओनली यहां पे नॉन सिंगुलर, एक एडजेक्टिव ऐड किया मैंने कि ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट। दूसरी लिखने के बजाय मैंने यहीं पे इंसर्ट कर दिया कि ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैव देयर इनवर्सेस। इसका मतलब क्या है नॉन सिंगुलर का। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर है दोज मैट्रिसेस, दीज आर दोज मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट is not 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाली हुई जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ऐसी मैट्रिक्स का। तो अब हमें अगर कहना हो कि कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम सिंपली कहेंगे कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो, मतलब 0 से अलग हो, कुछ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1 -2 वो हो, उसी का क्या करता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0 आ गया, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब लेकिन इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट तो अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले अगर मुझे पता करना हो इस एक्सरसाइज में कौन सी मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे रोज एंड कॉलम्स, किसी एक रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, देन द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर कोई एक मैट्रिक्स है जैसे 4 6 0 0 4 6 0 0, इसकी देखिएगा R2 जो रो है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 0, तो इसका मतलब इसकी सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, therefore its determinant will be 0, determinant of A will be 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसा केस हो
चलिए ये एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 2 0 6 8 0 7 4 0। क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? पहले उसके लिए क्राइटेरिया क्या बताया कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। और या उसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे रोज या सारे कॉलम्स मतलब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो, तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखिए इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स हैं, इसका कॉलम है जो C3, उसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 0। देयरफॉर इट्स इनवर्स A इनवर्स डज नॉट, इफ दिस इज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हियर। अब ये आपको पता लगेगा जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि क्यों ऐसा केस है कि अगर एक पूरी की पूरी रो जीरो हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ये आप अगले चैप्टर में जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा क्यों। अगर सपोज करिए जैसे ये मैट्रिक्स है 4 2 0 0, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ये कुछ ऐसे निकलता है 4 इंटू 0 प्लस 2 -2 इंटू 0, या ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तरीका है 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है। 4 इंटू 0 -2 इंटू 0, तो क्या है 0 - 0 = 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0। क्यों? इसकी जो सेकंड रो थी जिससे ये एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होने थे वही क्या थे 0 0, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या है 0। सेम इज द केस हियर। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? पहले हम 4 को लेंगे और इस रो को और इस कॉलम को छुपा देंगे, ये ब्लॉक बन रहा है, इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0 -4 इंटू 0, कुछ ऐसे फॉर आइडिया योर रेफरेंस 8 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 4 लिखिए, 4 इंटू 0 लिखिए, डज नॉट मैटर। प्लस फिर -4, नेगेटिव को -2 जब लिखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था 8 था, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ था जो भी 4 था, यहाँ पे 0 0। अब जब 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली इसको तो छुपाएंगे, साथ में इसके नीचे वाला ये वाली इसको हाइड कर देंगे, सिर्फ इन दो को कंसीडर करेंगे। अब देखिए क्या आएगा 2 इंटू 6 इंटू 0 -2 इंटू 0, क्लियर है। अब उसके बाद जब आपको प्लस, अब इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्लॉक से, ये 0 ऐसे हाइड कर दिया, 0 इंटू, अब देखिए 6 इंटू 4 -8 इंटू 2। अब देखिए अब इसका जब आंसर आएगा यहाँ पे भी 0 है, 0 0 - 0, ये पूरा क्या बन गया 0, यहाँ पे भी सेम केस 0, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई, तो इसका पूरा डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो आपने देख लिया अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एक कॉलम में, किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में सभी एलिमेंट्स क्या हो 0, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैव नो इनवर्सेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल, आर नॉट इन्वर्टिबल। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, नॉन जीरो मतलब जीरो डिटर्मिनेंट ना हो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आर इन्वर्टिबल। और आपने ये भी पढ़ा कि ऐसी मैट्रिसेस को जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कुछ और हो, ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोलते थे, मैट्रिसेस हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, इन मैट्रिसेस को बोलते थे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब और आपने पढ़ा एक और चीज मैंने आपको बताई कि इनकी पहचान क्या है कि इनमें क्या होगा, किसी भी रो या कॉलम में अगर आप सिंगल मैट्रिसेस की बात करें तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसमें उस केस में क्या होगा, फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर का अपोजिट क्या होगा सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ये कौन सी मैट्रिसेस होगी, सिंगुलर मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। तो उस केस में क्या होगा, किसी एक रो में, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी, हर रो में भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0, या किसी ना किसी एक
कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो किसी ना किसी एक रो के, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, या किसी ना किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिसेस, जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। और ऐसी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नो इनवर्स एग्जिस्ट, नो इनवर्स एग्जिस्ट, नो इनवर्स एग्जिस्ट फॉर दीज मैट्रिसेस। तो कौन सी मैट्रिसेस हैं जो इन्वर्टिबल होती हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैविंग नॉन जीरो डिटरमिनेंट, जिनका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, या जिनकी हर रो में, अगर मैं यहाँ पे जीरो की जगह 4 लिख दूं तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहाँ पे जीरो की जगह अगर मैं 1 लिख दूं या कुछ भी लिख दूं तो ये भी क्या बन गई, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। इस केस में इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट जिस भी मोमेंट में, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 4 to 8 कर दूं और यहाँ पे 0 0 0 कर दूं, इवन देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इसकी जगह सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कर दूं 0 0 2 4, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स डिटरमिनेंट इज 0 एंड देयरफॉर इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा इनवर्स के बारे में कि इनवर्स क्या होता है, कौन सी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कौन सी मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं कि नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के इनवर्स को हम निकालेंगे कैसे। उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए। पहला तरीका बताया डिटरमिनेंट मेथड, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड, जो आपका इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड। अब पहले हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड होता क्या है। डिटरमिनेंट मेथड तो आपको अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो उसको फिलहाल रहने दीजिए। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। असल में एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो मैट्रिक्स पे हैं वो 6 हैं, लेकिन हमने इनको 3 में कैटेगराइज किया, आपकी बुक में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि कॉलम्स पे 1 2 3 these 3 are on columns and 1 2 3 these 3 are on rows, और ये तीनों सिमेट्रिक हैं। असल में या तो आप कोई दो रो पे परफॉर्म करो या कॉलम पे, इसलिए एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आप कॉलम पे परफॉर्म कर सकते हो या रोज पे। ये नहीं कर सकते कि आप रोज पे भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करो और कॉलम्स पे। ऑपरेशन से मतलब क्या वो देखेंगे। पहला ऑपरेशन कहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, या किन्हीं दो रोज को कर दो या किन्हीं दो कॉलम्स को कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको क्या करूं, या इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, इनमें किन्हीं दो रोज को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। यहाँ पे दो ही रोज हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलूंगा अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2। ये देखिए कि मैंने रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। अब नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 3 4 6 1 2 5। ये वाली जो रो थी फर्स्ट, जो पहले सेकंड रो थी, अब वो क्या बन गई, फर्स्ट रो बन गई, और जो पहले फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो बन गई। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं एक मैट्रिक्स के किसी दो कॉलम्स को भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है इस मैट्रिक्स पे, तो क्या कर सकते हो आप, इनके इस मैट्रिक्स के किन्हीं दो कॉलम्स को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे ऑपरेशन लगाया अप्लाइंग C2 goes to C2 इंटरचेंजेस विद C1, C2 को C1 के साथ इंटरचेंज कर दिया, C2 को C3 के साथ मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये देखिए ये नई मैट्रिक्स बन जाएगी। C2 की जगह हम C3 लिख देंगे और C3 की जगह C2 लिख देंगे। इतना आसान ऑपरेशन है ये, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही रहेगा। अब कॉलम जो सेकंड था उसकी जगह कॉलम थर्ड लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, 5 6, और कॉलम सेकंड की जगह कॉलम, ये सेकंड की जगह कॉलम सेकंड थर्ड की जगह लिख देंगे 2 4। दिस इज कॉल्ड द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हमें एट ए टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली, या ये नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली कि हम रोज को भी इंटरचेंज कर दे और कॉलम्स को। एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं, अगर
किसी मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या सिर्फ रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस आप मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हो या सिर्फ रो ऑपरेशंस। तो इसीलिए ये बेशक 6 ऑपरेशंस है, बट एट ए टाइम आप कितने ऑपरेशंस यूज कर सकते हो? सिर्फ ओनली रो ऑपरेशंस और ओनली कॉलम ऑपरेशन, इसलिए 3 में कैटेगराइज कर दिया है। अब देखिए सेकंड जो ऑपरेशन है, पहले आई थिंक पहला ऑपरेशन आपको क्लियर होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, कि किन्हीं दो रोज को एक्सचेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो, या किन्हीं दो कॉलम्स को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ। अब ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको जो डिनोट करना है दैट यू हैव इंटरचेंज द रो, उसको कैसे डिनोट करोगे? ऐसे आर आई गोज टू आर जे, मतलब ith रो इंटरचेंज विद jth रो, इसको ऐसे पढ़ेंगे ith रो, बिकॉज आई लिखा है ith रो इंटरचेंज विद jth रो, मतलब फर्स्ट रो इंटरचेंज विद सेकंड रो, थर्ड रो इंटरचेंज विद फोर्थ रो, कुछ भी पढ़ सकते हो। ऐसे ही कॉलम्स को फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज विद सेकंड कॉलम, और इसका सिंबल कैसे, ये वाला जैसे यहाँ पे लिखे हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था, सेकंड कॉलम इंटरचेंज विद थर्ड कॉलम, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला ऑपरेशन जो अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? दैट यू कैन मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ध्यान से देखिएगा, बाय ए नॉन जीरो नंबर, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो क्यों, वो बताता हूं। जैसे अगर सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है 1 4 6 8, अगर मैं यहां पे क्या करूं, अप्लाइंग R2 goes to 0 into R2, ये देखिए, ये मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया विद नॉन जीरो विद नंबर। अब लेकिन वो नंबर कौन सा है, 0 है। अब देखिए अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 4 0 0। अब आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम यूज करेंगे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी किसी रो कोई रो में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 है, या ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी कॉलम के क्या बन जाए, 0 बन जाए, उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इसीलिए हमने क्या बोला है कि नॉन जीरो नंबर, कि अगर 0 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया फिर तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का कोई फन नहीं रह जाएगा टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वी कैन मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो नंबर, एनी नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर है? अब देखिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। वैसे ही अगर आप कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स पे, तो आप उसके किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप किसी एक नॉन जीरो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज करो ये मैट्रिक्स ले रहा हूं 4 2 1 6, ये एक मैट्रिक्स है। अब यहां पे मैं सपोज करो कॉलम ऑपरेशन लगाता हूं या रो ऑपरेशन लिखा, तो मैं यहां पे लिखूंगा, लिखने का तरीका देखिएगा, आप लिखोगे अप्लाइंग R2 goes to, मैं इसको सपोज करो 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 टाइम्स R2, मैंने R2 को क्या बना दिया, 4 टाइम्स R2। अब पहले देखिए यहां पे मैंने डबल साइडेड एरो का इस्तेमाल किया था। क्यों? ये इंटरचेंज का था, साइन था कि C1 की जगह CJ जाएगा और CJ की जगह C1 आएगा, लेकिन यहां पे हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, K टाइम्स R1 में, या Ci को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं K टाइम्स C1 में। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल साइडेड एरो लगाया कि R2 क्या बनेगा, 4 टाइम्स R2। अब देखिए 4 2, सेकंड रो की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स R2। इसका मतलब सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये आपका, इसको ऐसे लिख दीजिए याद आ थोड़ा देखने में, 24। अब देखिए ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म हो गया ऑन ए मैट्रिक्स, लेकिन कौन सा, रो ऑपरेशन। और ये सेकंड ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब सेकंड ऑपरेशन में हमने पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को
किसी नॉन जीरो नंबर से, किससे, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए नंबर एक्सेप्ट जीरो, वो भी बता दिया कि क्यों जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इन दैट केस द मैट्रिक्स बिकम्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी, जिसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, जीरो, और ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहले दो ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए। अब समझ लिए, अब तीसरा ऑपरेशन जो है वो पढ़ेंगे। द थर्ड ऑपरेशन इज दैट यू कैन, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपका मानना है कि आप इस रो के ये वाले 4 5 6 इस रो के सभी एलिमेंट्स के साथ इस रो के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो उसको हम थर्ड ऑपरेशन बोलेंगे। मोर ओवर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पे सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए और फिर ऐड कीजिए। ये देखिए, ये भी पॉसिबल है। अब r टाइम्स i गोज टू, यानी फर्स्ट रो को हम बना देंगे, सपोज करो मैं यहां पे ऑपरेशन लगा देता हूं, अप्लाइंग r1 गोज टू r1 प्लस r2। ये देखिए, ये एक ऑपरेशन है। यहां पे k की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि मैंने r2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने सीधा क्या किया, r1 को r2 में R2 को R1 में ऐड कर दिया। अब देखिए, अगर ये ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो वैसे की फर्स्ट रो की जगह क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो की जगह बन जाएगा R1 प्लस R2 की फर्स्ट रो को सेकंड रो 1 प्लस 4 5 बन जाएगा, 2 प्लस 5 7 बन जाएगा, 3 प्लस 6 9। अब वैसे ही सेकंड रो में कोई भी चेंज नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9। अब ये हमेशा आपको याद रखना है कि आप जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आपको उसी रो को चेंज करना है, बाकी रोज को चेंज नहीं करना है। तो यहां पे मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने फर्स्ट रो की जगह क्या लिख दिया, फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि R1 प्लस R2 लिखने के बजाय मैं यहां लिख देता था 2 टाइम्स R2, कि R1 में मैं R2 तो ऐड करूंगा लेकिन R2 का ट्वाइस ऐड करूंगा, तो उस केस में ये क्या बन जाता, इसी को मिटाएंगे ऊपर से, उस केस में फर्स्ट रो क्या बन जाती, देखिए फर्स्ट रो में 1 के साथ क्या ऐड करना था, 4 टाइम्स R2, 4 टाइम्स 2 दिस 2 टाइम्स 4 8, 8 प्लस 1 9। अब देखिए 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 टाइम्स 5, तो क्या बन गया 10 प्लस 2 12। क्लियर है। अब ये देखिए थर्ड, इसकी जगह 3 की जगह क्या लिखना है हमने, 3 प्लस 2 टाइम्स R2 6, 2 6 12 प्लस 3 15। क्लियर है, दिस इज योर थर्ड ऑपरेशन। अब आप इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि आप सिर्फ प्लस नहीं कर सकते, आप यहां पे सब्ट्रैक्ट का साइन भी डाल दीजिए, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन। अब अगर हम कंक्लूड करें तो हमने इन तीनों ऑपरेशंस में क्या पढ़ा, हमने इन तीनों ऑपरेशंस में ये पढ़ा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहली चीज तो हमने पढ़ी, या तो हम उनके उसी के कॉलम्स को या तो हम उसके कॉलम्स को क्या करेंगे, कॉलम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो रोज पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कॉलम्स पे भी 3 टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं और रोज पे भी हम 3 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए रोज पे 1 2 3, कॉलम्स पे 1 2 3, लेकिन मतलब सेम है। हम क्या कर सकते हैं, या किन्हीं 2 रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि पहला ऑपरेशन है, जिसको आर आई डिनोट्स आर जे, इससे लिखते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्लियर है। अब उसके बाद थर्ड ऑपरेशन क्या है कि यहां से k टाइम्स R1 तो हमें पता बन जाएगा कि हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस रो को किसी और रो में ऐड भी कर सकते हैं, या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं। दीज आर द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। इन सभी को पढ़ने का फन क्या है, बस एक ही फन है कि हमें इनको यूज करना है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा,
आपकी बुक के अकॉर्डिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और उस पे बेस्ड एक दो जो थ्योरम है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन ऑपरेशंस को यूज करके निकालना सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और कुछ थ्योरम्स है जो उस पे बेस्ड है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने पहले भी पढ़ा। मैंने आपको पहले क्या आइडिया दिया मैट्रिक्स का कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसको अगर जैसे ये ए मैट्रिक्स को हम आर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आर नहीं सपोज करो, पहले मैंने ये कहा था आपको, एक आइडिया ये था कि अगर कोई नंबर 4 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो वो 8 बन जाएगा। लेकिन इनवर्स हम उसको कहेंगे कि 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो एज टू गेट ओरिजिनल 4, तो वो था 1/2। सो 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2। अब मैट्रिक्स में भी मैंने यही कहा था आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर उसको हम किसी मैट्रिक्स टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा आर सपोज कीजिए। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ कि अगर मैं आर को ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर क्या मिल जाए, दोबारा ए मिल जाए, उस मैट्रिक्स को कहते थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो टी का इनवर्स क्या होगा, टी इनवर्स लेकिन अब इसको आप इस तरीके से देखिए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर 4 कोई नंबर है, 4 मल्टीप्लाइड बाई इट्स इनवर्स इज 4 into 1/4 is 1। ऐसे ही ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, 4 को अगर हम ऐड करें उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -4, सो आंसर इज 0। 1 कहते थे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ऐसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या हुआ, मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम चलें तो इधर क्या होगा, सेम अप्रोच पे कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसको हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एज पर योर बुक, कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम मान के चलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो जिससे हमने ए को मल्टीप्लाई किया, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? अब इसको देखिए, डेफिनेशन में भी ये लिखा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफ ऑर्डर m and there exists another square matrix B of the same order। अब दूसरी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, then such that AB is equal to BA is equal to I। अगर B जो है वो इनवर्स है A का, तो क्या होगा, A को अगर हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, I। वैसे ही अगर B को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, I। क्यों, क्योंकि हमने देखा 4 into 1/4 भी 1 होता है और 1/4 into 4 भी क्या होगा, 1 होगा। सेम ऑर्डर पे यहाँ पे भी कह सकते हैं कि a को b से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 होगा। अब ये भी तो कह सकते हैं नहीं हम, ये क्यों, क्योंकि अगर a 4 का इनवर्स 1/4 है तो 1/4 का इनवर्स क्या होगा, 4। तो अगर हम यहाँ पे कहें b इज द इनवर्स ऑफ a, हम ये भी तो कह सकते हैं कि a इज द इनवर्स ऑफ b। इसीलिए जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी ab is equal to b, a is equal to I, यहां से हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, एक दैट b is the inverse of a, या दूसरी दैट a is the inverse of b। दोनों क्या है, स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। लेकिन फिलहाल ये मान के चलो कि अगर कोई a मैट्रिक्स a है तो उसके इनवर्स से क्या मतलब है कि अगर उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, देन वी कैन से दैट b is the inverse of a। क्लियर है? अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहां पे देखिए एग्जांपल कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, दिस इज द मैट्रिक्स A। अब अगर आपको याद हो ये मैट्रिक्स मैंने कहां से ली है, 1 1 1 -1, वहीं से x + y = 0, x - y = 0, जहां में हमने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम शुरू की थी वहां पे हमारा बना था 1 1 1 -1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x y = 0 0। फिर वहां से हमने लिखा था इसको a b c, तो फिर मैंने वहां से कहा था b = c × a इनवर्स, या a इनवर्स × c, a इनवर्स × c। यहां पे मैंने क्या किया, आपको a इनवर्स निकाल के दे दिया है। क्यों, अब देखिएगा ये अगर a है
अगर ये ए का ये मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो ये मैं मानूंगा दैट दिस बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब अगर मुझे यहां से ए इनवर्स मिल गया, फिर उसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 से, अगर आंसर क्या आएगा, हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको साइड पे रखिएगा, यहां से बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। ए इनवर्स मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज ए इनवर्स अभी तक फिलहाल 1/2 1/2 1/2 b is equal to 1/2 b is equal to a inverse into c 1/2 1/2 1/2 minus 1/2 into c, and what is c? 0 0 0। so यहां पे देखिएगा b क्या आया, b was the solution। x y की वैल्यूज हमें डायरेक्ट पता था कि x y की वैल्यूज, ये लाइन है x इक्वल टू वाई, जिसको हमने लिखा था x माइनस वाई इक्वल टू 0, उसका ग्राफ ये है x इक्वल टू वाई मानेंगे इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ ये था, मैंने वहां पे शायद गलत बोल दिया था थोड़ा, तो ये उसका ग्राफ है। इसका सोल्यूशन क्या है 0 0। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सोल्यूशन 0 0 अगर आया तो हम मान लेंगे कि ये सोल्यूशन 1/2 इंटू 0 0 1/2 इंटू 0 0, तो आंसर क्या है 0। 1/2 इंटू 0 0 प्लस माइनस 1/2 इंटू 0 0। So the solution of this equation, these two equations by the method of matrix is 0 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। यहां से b की वैल्यू b is equal to xy है, तो इसको ऐसे लिख दो xy equal to 0 0, comparing x equal to 0 y equal to 0, y equality of matrices। अब एक सवाल यहां पे रहता है कि क्या ये a इनवर्स है या नहीं। अगर ये इनवर्स a इनवर्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई x माइनस वाई का आंसर हमारा ठीक होगा। अब चेक कर लेते हैं कि ये इनवर्स है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगा तो मैं मान लूंगा बी इज द आंसर इनवर्स ऑफ ए। अब चलिए हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए यहां पे लिख देते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू ए लिखिए 1 1 1 माइनस 1 और इंटू बी 1/2 1/2 1/2 नेगेटिव 1/2। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते थे, हमें चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1/2 1/2, मैं साइड पे कर रहा हूं 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2। आई होप कि आपको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आता है, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब हमें चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 कितना हुआ 0। सिमिलरली 1 इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला स्पॉट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसे मिलेगा, इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1/2 इट इज अगेन 0, और यहां पे क्या आएगा 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो देखिए a इंटू बी किसके बराबर आया 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू i देन वी कैन से दैट b इज द इनवर्स ऑफ a। तो हमने वहां पे b इनवर्स का यूज भी किया इक्वेशन सॉल्व करने में, और वही हमारा क्या निकला, a इनवर्स भी निकला। तो हम कह सकते हैं कि दैट b इज इक्वल टू, यहां पे हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू a इनवर्स, और r हम ये भी कह सकते हैं दैट a इज इक्वल टू b इनवर्स, जो मर्जी कहिए। अब यहां से आपको इनवर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। दो तरीके इनवर्स को कहने के, हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, देन वी कैन से दैट दिस इज द इनवर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। या वही केस कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, वो भी एक सोचने का तरीका है। वो मैं आपको किसी अलग लेक्चर में कवर कराऊंगा कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बड़ी है उस तरीके की वेक्टर्स में। फिलहाल आप यहां तक रखिए कि ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई, देन वी कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। और ये एग्जांपल है जहां पे मैंने प्रूव करके दिखाया, और इस एग्जांपल को यूज करके मैंने आपको वो लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व करके दिखाई थ्रू मैट्रिसेस मेथड, जो आपको अगले यूनिट में यूज भी करना है। ठीक है,
तो उसकी एक इंट्रोडक्शन भी होगी अगले यूनिट में, कैसे हमें मैट्रिसेस को यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसका एक आपको हिंट भी मिल गया और साथ में आपको ये भी पता लग गया कि B इज इक्वल टू A इनवर्स या A इज इक्वल टू B इनवर्स का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है देन वी कैन से दैट ऑल दिस। अब इसके बाद हमें करनी है इसके बेस पे एक थ्योरम, उसको कहेंगे थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि अगर किसी मैट्रिक्स का सपोज कीजिए ये ए मैट्रिक्स का अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स यूनिक होगा, मतलब ए के दो इनवर्सेस नहीं हो सकते, एक मैट्रिक्स बी होगी एक सी होगी, इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए के दो इनवर्स एग्जिस्ट करें, वो हम थ्योरम प्रूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं उस थ्योरम को। चलिए थ्योरम 3 ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब देखिए इस थ्योरम में हमें क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यूनिक क्या होता है, ओनली वन, दैट इफ देयर इज एन इनवर्स तो उसका एक ही इनवर्स होगा, लेट दैट बी बी। हम ये नहीं कह सकते कि ए के दो इनवर्स होंगे, बी भी होगी और सी भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे रिलेट कीजिए कि हमने कभी ऐसे पढ़ा क्या, अगर हम कहें कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 4, हमने ये थोड़ी ना पढ़ा कि 4 का इनवर्स 1/4 भी है और 1/6 भी है, क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था कि 4 के दो इनवर्स नहीं हो सकते। वैसे ही अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसके दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, बी और सी दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसका एक ही इनवर्स होगा, या बी या सी। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक assumption ले लेंगे, हम मानेंगे कि ये थ्योरम आपकी बुक पे प्रूव है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। हम क्या मान के चलेंगे कि लेट B and C be two inverses, let B and C be two inverses of A। अब अगर B और C दो इनवर्स है A के तो डेफिनेशन क्या क्या कहती है, B इनवर्स कब होगा A का, जब AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर C इनवर्स है A का तो क्या होगा, AC is equal to CA is equal to I। क्लियर है, ये होगा। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। हमने मान लिया कि B के मैट्रिक्स A के दो इनवर्स है, B और C। अगर दो इनवर्स है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि A into B is equal to B into A is equal to I, और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज़ A को अगर C से मल्टीप्लाई करेंगे और C को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर A को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हम मान के चल रहे हैं C भी इनवर्स है और B भी इनवर्स है। अब हमें यहां से पता है, हम ये कह सकते हैं B को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, B is equal to I into B, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B, हमें पता है B को ऐसे भी लिख सकते हैं B equal to B into I, बिकॉज अगर B को हम उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स B को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, B आएगा। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह मैं क्या वैल्यू भर दूं, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह मैं ये भी तो वैल्यू भर सकता हूँ, A into C भर सकता हूँ, नहीं भर सकता, भर दिया मैंने A into C। कहां से आया, फ्रॉम सेकंड। अब देखिए सिंस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, सो जस्ट B is equal to A into C। मैंने I की जगह क्या लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह A into C, बिकॉज यहां से हमें पता है I is equal to A into C। अब मैं क्या कर सकता हूं, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि B और A को पहले मल्टीप्लाई कर दो और C को बाहर रहने दो, कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप देखोगे B into A किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स into C। अब दोबारा वही प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, वही मैट्रिक्स, तो I into C is equal to C। तो यहां से देखिएगा B किसके बराबर प्रूव हो गया, C के बराबर। हम ये मान के चले कि देयर आर टू डिफरेंट इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स A, लेकिन उन दो असम्पशंस को अगर हम लेके चले फिर भी हमारा क्या प्रूव हो गया कि B is equal to C। इसका मतलब मैट्रिक्स के A मैट्रिक्स का अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके दो इनवर्स होंगे। अगर हम ये मान के भी चले कि उसके दो इनवर्स हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर भी क्या प्रूव हो जाएगा, B is equal to C, मतलब it proves that there exists only one and only one inverse of matrix A if it। अब यहाँ पे भी एक लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, हमने ये तो प्रूव कर दिया यूनिक। अब इन्होंने लिखा इफ इट एग्जिस्ट, ये लाइन क्यों लिखी है इन्होंने,
इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है, क्योंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? सिर्फ ओनली कौन सा ऑप्शन बताइए, अगर आप दो ऑप्शन हो, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, या कौन सी, इन दो में से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? द आंसर इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 0। तो जिन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट 0 होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इस लैंग्वेज को हम यहां से मॉडिफाई ये भी कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। इफ इट एग्जिस्ट को काट के हम ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। आपको समझ आना चाहिए कि इफ इट एग्जिस्ट इन्होंने क्यों लिखा था, बिकॉज हर स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैव देयर इनवर्सेस। इज इट क्लियर? गुड। अब ये भी होगी। अब इसके बाद एक और थ्योरम है, दैट इज आई थिंक दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द अनदर थ्योरम, दैट इज थ्योरम 4। चलिए थ्योरम 4। अब थ्योरम 4 में हमें क्या दिया है? हमें कहा है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कि अगर कोई दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ऐसी दो स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर वो कोई दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तब क्या होगा कि उनके प्रोडक्ट का इनवर्स, ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स, सपोज कीजिए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट करके जो थर्ड मैट्रिक्स आएगी सी, ए बी इज इक्वल टू ए बी का प्रोडक्ट एक अलग मैट्रिक्स बनेगी सी, उसका इनवर्स किसके बराबर होगा? बी का इनवर्स पहले निकाल लो और फिर उसको ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर होगा। मतलब कि अगर आप दो मैट्रिसेस को पहले प्रोडक्ट करके उसका इनवर्स निकालें, वो किसके बराबर होगा? एक बी के इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए के इनवर्स के बराबर। अब इसके एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल पहले इस थ्योरम को प्रूफ देखिएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में इसकी एग्जांपल्स होंगी। अब इसका प्रूफ क्या है? हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अगर ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी इज अ मैट्रिक्स which we get after multiplying a and b। अब अगर ए बी को मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, दिस मैट्रिक्स, इसको एक मैट्रिक्स मानिएगा, क्योंकि ए और बी दो मैट्रिसेस बेशक हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके एक ही मैट्रिक्स मिलेगी नहीं। अगर इस मैट्रिक्स को मैं उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को मैं उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? 1। अब ऐसे ही बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को मैं उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब उसके बाद क्या है कि ध्यान से देखिएगा, मुझे इस यहां से ए बी इनवर्स को बनाना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये देखिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ए बी का इनवर्स। देखिए इससे क्या होगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई। क्लियर है कि मैंने दोनों साइड क्या किया, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि अब सिंस द प्रोडक्ट इज कमिंग एसोसिएटिव, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स को ए के साथ जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स मिलेगी। ये मैं बड़ी देर से दोहरा रहा हूं। अब उसके बाद देखिए, इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर है? अब देखिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिलेगा? बी ही मिलेगा। तो ये बन गया बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब यहां पे स्टेप लिख दीजिएगा, मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। सेम स्टेप यहां पे अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बी इनवर्स। क्लियर है? अब देखिए क्या बनेगा कि बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
बी इनवर्स ये बना। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप लास्ट तक देखिएगा क्या बनेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है। ये देखिए क्या बनेगा। अब देखिए बी इनवर्स इंटू बी, अगेन बी इनवर्स को अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब वही प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ए बी का इनवर्स ही रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब सिर्फ ये मत प्रूफ, देखिए इसको ये समझिएगा कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसका इनवर्स निकालें, वो किसके बराबर होगा, दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल इनवर्सेस को अगर प्रोडक्ट कर दिए उसके बराबर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले आप ए इंटू बी कर रहे थे, बाद में आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा। दिस इज थ्योरम 4। अब इसके साथ आपकी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वाला टॉपिक खत्म। अब हमें निकालना है कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया पहले। अब मैंने आपको पढ़ा दिया इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके साथ जुड़ी हुई दो थ्योरम्स। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी एक्सरसाइज 3.4 से। अब देखिए यहां पे हमें बोला है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, इसका हमें इनवर्स निकालना है। उसके लिए पहले एक चीज देखिएगा कि क्या मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। इज इट पॉसिबल टू राइट? बिकॉज हमें पता है कि किसी भी वक्त अगर हम A को यहां ऐसे देखिए A इंटू आई इज इक्वल टू ए को किसी भी मैट्रिक्स को, सपोज कीजिए मैं A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, दोबारा A आएगा। तो वहीं से मैं ये लॉजिक लगा रहा हूं कि A इज इक्वल टू आई ए, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं A इज इक्वल टू ए इंटू आई, जैसे मर्जी लिखिए। अब लेकिन जब हम क्या करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के को यूज करके इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किसी तरीके से हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अब A इज इक्वल टू आई। अब ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको ऐसे लिखिएगा I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा कि यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, A इज इक्वल टू आई ए और यहां पे लिख रहा हूं I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। अगर आप किसी तरीके से इस A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A इनवर्स। यही पूरा तरीका है जिसपे ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड टिका हुआ है, जिसमें हम क्या निकालते हैं, जिसको यूज करके हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोबारा कि मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू आई ए, और जब मैं स्टार्टिंग में इसको लिखूंगा तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा इस मैट्रिक्स पे, ए मैट्रिक्स पे और आई मैट्रिक्स पे, और ए मैट्रिक्स को बना दूंगा आई, और आई मैट्रिक्स नेचुरली इसका मतलब क्या किसके बराबर बन जाएंगे, अगर आप उसको इसके साथ कंपेयर करो ए इनवर्स के बराबर बन जाएगी। चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। फ्रॉम हियर ए इज इक्वल टू आई ए, एज आई नो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो यहां से ए लिख लीजिए, ए किसके बराबर है 2 1 1 1। तो इस मैट्रिक्स को जो लेफ्ट साइड पे है मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा साइड पे लिखता हूँ A इज इक्वल टू आई ए और I इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। मुझे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुंचाना है इसको, यानी मुझे A मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है और इस मैट्रिक्स को मुझे क्या बनाना है, A इनवर्स बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इनटू
अब इंटू ए, अब इस ए को ऐसे ही रहने देंगे, क्यों? देखिए ए इनवर्स इंटू ए, और वहां पे भी क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए, इन दो आई ए को कुछ लेना नहीं है मुझे, इनको चेंज करना है, ए को आई और आई को ए इनवर्स बनाना है। कैसे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब देखिए पहला ऑपरेशन मैं क्या परफॉर्म करूंगा, अगर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इस पहले कोशिश करनी है आपकी, आप पहले सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप इन एलिमेंट्स को 0 बनाइए किसी तरीके से, या इसको बनाइए या इसको बनाइए। अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो इस पे मैं कौन सा रो ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि ये 0 बन जाएगा, या इस पे कौन सा रो ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि ये 0 बन जाएगा। अब उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 0 बनाना है, अगर आप लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस 1, अगर इस रो में से या R1 में से मैं R2 माइनस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो ऑपरेशन क्या लगाइए, अप्लाइंग R1 गोज टू R2 माइनस R1, ओ सॉरी R1 माइनस R2, R1 में से मैंने क्या किया, R2 माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया 2। अब कौन सी रो चेंज होगी, फर्स्ट रो चेंज होगी सिर्फ, तो पहले सेकंड रो को ऐसे ही लिख दीजिए 1 1। अब 2 में से ये वाला निकलेगा 1, कितना बनेगा 1 माइनस 0, हमारा एक एलिमेंट क्या बन गया 0, और इसको भी हमें 1 बनाना था, वो भी क्या बन गया 1 बन गया। अब यही चेंज यहाँ पे भी करना है हमें, सेकंड रो को तो अनचेंज रखेंगे, लेकिन फर्स्ट रो में 1 माइनस 0 कितना रहा 1, 0 माइनस 1 इंटू ए, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए एक और स्टेप करना है, मुझे इसको 0 बनाना है। जब ये 0 बन गया तो नेचुरली क्या होगा कि हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके लिए मैं यहां पे कर देता हूं, लिख देता हूं अप्लाइंग, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, R2 में से R1 को माइनस कर देता हूं, अप्लाइंग R2 गोज टू R2 माइनस R1, क्लियर है। अब देखिए क्या बना, अब ऑपरेशन किस पे परफॉर्म किया है, R2 पे, तो R1 रिमेन्स अनचेंज, क्लियर, लिख दिया 1 0। अब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू, अब इस साइड भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R2 पे चेंज हो रहा है तो ये वाली तो वैसे ही रहेगी 1 माइनस 1। अब देखिए 0 माइनस 1 कितना बनेगा -1, 1 माइनस -1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, क्लियर है, इनटू ए। अब कंपेयर कीजिए, ए को मैंने क्या बना दिया, ए को मैंने बना दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नेचुरली उस लॉजिक से क्या बन गया होगा, अगर ए को इस मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, क्लियरली दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहां से आप लिख सकते हो, सिंस I is equal to A inverse into A, therefore A inverse is equal to किसके बराबर है, 1 minus 1 2। दिस इज योर आंसर। अब आंसर चेक करने के लिए क्या मेरा A इनवर्स ठीक निकला है, आप A इनवर्स को A के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है देन योर आंसर इज टोटली ट्रू। चेक कर लीजिए, ये देखिए ये A है तो इसको मैं A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। व्हाट इज A इनवर्स, A इनवर्स इज 1 माइनस 1 2। चेक कीजिए क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 ये आएगा 2 1 जा 1 माइनस 1 अब 2 इंटू माइनस 1 -2 1 इंटू दिस इंटू दिस 2 इंटू माइनस 1 -2 1 इंटू 2 प्लस 2 कितना आया 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 कितना आया 0। अब यहां पे देखिए 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 2 कितना आया -1 प्लस 2 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। इट मींस माय ए इनवर्स इज टोटली ट्रू और टोटली राइट। ए का इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, तो मैं क्या यूज करूंगा, मुझे बस ये तरीका यूज करना है कि ए इज इक्वल टू आई ए, तो मुझे क्या करना है, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है और ए को ए का इनवर्स बना देना है इनटू, बस इतनी सी चीज को आपको याद रखना है, इतनी सी चीज कि आपको क्या करना है,
यहां पे लिख देता हूं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अगर आप रो ऑपरेशंस यूज करके किसी तरीके से ए को आई बना दो तो आई ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। देयरफॉर इन दिस वे यू कैन फाइंड ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि ये तो मैंने बताया, यहां पे लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो क्या कॉलम ऑपरेशंस के लिए कोई अलग तरीका होगा? बिल्कुल नहीं, बस उसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज हम क्या करेंगे, हम ये लिखते हैं a इज इक्वल टू ए इंटू आई, और वहां पे हम a को i बनाते हैं और i को a इनवर्स। सिर्फ किसमें फर्क है, यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कॉलम ऑपरेशंस यूज करना है तो आपको a इज इक्वल टू आई ए नहीं लिखना है, उधर लिखना है a इज इक्वल टू a इंटू आई। आई डोंट नो ये कन्वेंशन है जो आपकी बुक में यूज की हुई है, तो इसलिए आप क्या करें, या तो रो ऑपरेशंस को यूज करें या कॉलम ऑपरेशंस को यूज करें, बट मेथड एक ही है। ए को आपको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, और जो राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसको क्या बनाना है आपने, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ रो ऑपरेशंस, अगर आप रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई ए। लेकिन अगर आप कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू a इंटू आई। क्लियर है? अब इतनी सी इसकी भी एक एग्जांपल देके ये एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.4 का। इसमें हम कॉलम ऑपरेशंस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रो ऑपरेशंस की एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, अब मैं आपको कॉलम ऑपरेशंस की एक एग्जांपल दूंगा। अब देखिए, इसमें मुझे 2 5 1 3 को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इन एलिमेंट्स को 1, इसको भी 1 बनाना होगा, और इसको 0 बनाना होगा। अब अगर आप देखिए, मैं पहले क्या करूंगा, 2 में से 5 और 1 में से 3 निकालूंगा, तो क्या होगा, 2 - 5 -3 बन जाएगा यहाँ पे, और 1 - 3 यहाँ पे -2 बन जाएगा। तो इतनी मुझे सर दर्द करने से अच्छा क्या है, पहले मैं 5 3 में से इनको माइनस कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, अप्लाइंग C2 goes to C2 minus C1। C2 को हम क्या बना रहे हैं, C2 minus C1। अब ऑपरेशन किस पे परफॉर्म हो रहा है, C2 पे, तो C1 तो वैसा ही रहेगा 2 1। अब 5 - 2 3, 3 - 1 2। क्लियर है? अब वैसे ही a इंटू ये क्या बन जाएगा, 1 0 ऐसा का वैसा रहेगा, और ये 0 - 1 -1, 1 - 0 1। अब उसके बाद हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे सोचो कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, और यहाँ पे किसी तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि पहले इन दोनों को 1 बना लेता हूं। इसको 1 बनाने से अच्छा पहले 3 - 2, हाँ ये 1 बन जाएगा। दोबारा क्या करो, अप्लाइंग C2 goes to C2 minus C1। उससे क्या होगा देखना, अगर मैं C2 में से दोबारा C1 माइनस कर रहा हूं तो 3 - 2 ये 1 बन जाएगा, और 2 - 1 ये 1 बन जाएगा। एक चीज ये 1 बन जाएगा जो मुझे बनाना था। अब उसके लिए ये देखो क्या बनेगा, ये बन गया, C2 पे परफॉर्म हो रहा है, तो 2 1 नहीं लिखेंगे इसको, 3 - 2 ये 1 बन गया, और 2 - 1 ये 1 बन गया। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये वाला 1 बन गया, इज इक्वल टू a इंटू, अब ये 1 0 ही रहेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, -1 -2 हो जाएगा ये, और यहां पे 1 - 0 ये 1 बनेगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको भी 1 बनाना है किसी तरीके से, लेकिन इसको बाद में 1 बनाता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, इसको 0 बना देता हूं। उससे क्या फायदा होगा कि 2 - 1 ये भी 1 बन जाएगा, और ये 0 भी बन जाएगा। दोबारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अप्लाइंग C1 goes to C1 minus C2। अब C1 पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, 2 - 1 1, 1 - 1 0, ये 1 इज इक्वल टू a इंटू 1। अब देखना 1 - 2, देखना 1 -2 ये क्या बन गया, 1 + 2 कितना बन गया 3, 0 - 1 -2 1 ये रहेगा ये। अब उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके बाद कौन सा कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
अब मुझे सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, C2 माइनस C1 कर देता हूँ, अप्लाई C2 गोज टू C2 माइनस C1, तो क्या बन गया, ये 1 C2 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो पहली कॉलम वैसे का वैसा रहेगा। अब सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मुझे चाहिए थी। तो A इंटू, अब C2 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये 3 माइनस 1 ही रहेगा, उधर -2 माइनस 3 -5 बन जाएगा, और 1 माइनस माइनस 1 ये 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो दिस इज हियर कंपेयरिंग विद A इज इक्वल टू A इंटू I, ओ सॉरी I इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स, क्लियरली कंपेयरिंग इसको 1 और 2, कंपेयरिंग फर्स्ट विद दिस, वी गेट A इनवर्स इज इक्वल टू, इसके बराबर आ गया A इनवर्स 3 माइनस 5 माइनस 1 2, इसके बराबर आ गया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इनवर्स के बराबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जस्ट अ स्मॉल मल्टीप्लिकेशन, 3 माइनस 5 माइनस 1 2, तो इसको मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू माइनस 1 6 माइनस 5 1, अब 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू माइनस 5 10 माइनस 10, 5 इंटू 10 2 प्लस 10 10 प्लस माइनस 10 प्लस 10 0, तो क्लियरली दिख रहा है ये क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। अब 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 ये भी 0, सिमिलरली 1 इंटू माइनस 5 कितना बन गया, -5, और 3 इंटू 2 6, -5 प्लस 6 इज 1, तो ये क्या बन गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। क्लियरली दिस, इस A का इनवर्स क्या आया, ये 3 माइनस 5 माइनस 1 2, और ये हमने कैसे निकाला, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कौन से, कॉलम वाले। लेकिन कॉलम में बस आपको ये याद रखना है कि हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू A इंटू I, और उसको चेंज कर देंगे किसमें, A को चेंज कर देंगे I में, और I को चेंज कर देंगे A इनवर्स में, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा A इज इक्वल टू I A, बस इतना सा कन्वेंशन याद रखना है। बाकी आपको कोशिश करनी है कि A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इजी हैं, एक्सेप्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस 15 16 एंड 17, वो थोड़े 3x3 मैट्रिक्स को आपको बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि जब आप कॉलम ऑपरेशंस उन मैट्रिसेस पे लगाओगे, तो क्या बन जाएगा, या तो कोई रो के सारे एलिमेंट्स नीचे 0 0 बन जाएंगे, या शायद किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 0 0 बन जाएंगे। ऐसा केस मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ऐसा केस बनेगा, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिएगा, मतलब उन क्वेश्चंस को आप नीचे लिख दीजिएगा, सिंस all the elements of this are second row या second column, जो भी होगा, first column first row लिख देना, since all the elements of second row are equal to 0, therefore inverse does not exist। बाकी सारे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन 15 16 17 मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, और 18th ऑब्जेक्टिव इज टोटली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका आंसर क्या है, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। उन्होंने पूछा कि A और B मैट्रिसेस जो एक दूसरे का इनवर्स कब होंगी, क्लियरली जब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I। तो 18th ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है आपका, D पार्ट। 18th ऑब्जेक्टिव का आंसर इज D पार्ट। तो अब इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.4 भी हमारी लगभग खत्म है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 17 15 16 एंड 17। अगर आपसे नहीं निकलेंगे फिर ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और उसके बाद हम करेंगे अगले लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये बचे हुए 2-4 क्वेश्चन। उसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर। थैंक यू।